शेर का पीछा करता गधा। एक सुबह एक गधा और एक मुर्गा मिलकर भोजन कर रहे थे। अचानक एक शेर आया और उसने गधे की तरफ आक्रामक होकर जैसे ही पंजा बढ़ाया वैसे ही मुर्गे ने जोर जोर से बांध देना आरंभ कर दिया। शेर इस आवाज से डर गया और भाग खड़ा हुआ। गधे ने सोचा कि क्यों न शेर को सबक सिखाया जाए और उसने शेर का पीछा करना शुरू कर दिया। शेर मुर्गे की आवाज से डरकर भाग रहा था, लेकिन थोड़ी दूर के बाद आवाज सुनाई देना बंद हो गई। गधा उस शेर का पीछा करते करते ये भूल चुका था कि भागते भागते वो मुर्गे की आवाज की सीमा से बाहर आ चुका था। जैसे ही आवाज बंद हुई वैसे ही शेर पलटा और उसने गधे पर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार अपनी बेवकूफी के कारण गधा मारा गया। शेर की खाल में गधा। एक गांव में शुद्धपट नामक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था। वो गधे से दिन भर बोझ लदवाता था, परंतु निर्धनता के कारण उसके खाने पीने की व्यवस्था नहीं कर पाता था। गधा इधर उधर घास चरकर अपना पेट भरा करता था। एक दिन जंगल में धोबी को एक मरे हुए शेर की खाल मिली। उसे देख धोबी ने सोचा कि यदि मैं ये खाल अपने गधे को ओढ़ा दूं, लोग इसे शेर समझकर डरेंगे और इसे नहीं भगाएंगे। इस प्रकार यह बिना किसी बाधा के आराम से किसी के भी खेत में घास चर सकेगा। उसने शेर की खाल उठा ली। उसके बाद से हर रात वह अपने गधे को शेर की खाल ओढ़ा कर गांव के खेत में छोड़ने लगा। शेर की खाल में गधे को लोग शेर समझते और डर के मारे उससे दूर भागते थे। गधा मजे से रात पर खेत में घास चरकर सुबह घर आ जाता था। गधा भी खुश था और धोबी भी। दोनों के दिन बड़े मजे से बीत रहे थे। एक रात गधा हमेशा की तरह शेर की खाल ओढ़कर एक खेत में घास चरने घुसा। वो मजे से घास चर रहा था कि कहीं से उसे किसी अन्य गधे के रेंकने की आवाज सुनाई पड़ी। उसका मन भी रेंकने को मचल उठा और सब कुछ भूलकर वो रेंकने में रम गया। उसका रेंकना सुन खेत का मालिक सारी बात समझ गया। फिर उसने गधे को इतना पीटा कि वो मर ही गया। इस प्रकार धूर्त आचरण के कारण गधे को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा और धोबी को अपने गधे से सीख। बाह्य वेश बदल लेने से किसी का मूल स्वभाव नहीं बदल जाता।